हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपसे भी आई होप आपसे भी बहुत अच्छे हो और एग्ज़ाम बहुत पास आ गया। 15 को है 9th क्लास का मैथ्स का एग्ज़ाम एंड 6 गर्ल्स का एंड बॉयज़ का है 16 को। आपने अच्छी प्रिपरेशन भी की हुई होगी, कोई नहीं। अब जैसा कि मैं स्वाति पांडे आपके सामने लास्ट क्लास में हमने किया था हीरोन का सूत्र, ठीक है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक एक्सरसाइज है पुरानी ओल्ड बुक का आपका है चैप्टर नंबर 12 एंड न्यू बुक में आपका चैप्टर नंबर 10। आज इसके सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यह ए भुजा वाले एक समबाहु, क्या बोला इन्होंने, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वो होते हैं जिसकी सभी भुजाएं कैसे होती है, बराबर कर। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप क्या दे, परिमाप दिए तो खुश हो जाइए, बहुत इजी हो जाने वाला है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने बोला भुजा यानी समबाहु त्रिभुज, हमने बोला ये है, मैंने ड्रॉ बना लिया। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं क्या हो गई, ए, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज में तो यही होता है, ठीक है। तो हम ये यूज किया इन्होंने, ठीक है। अब हमें पता है समबाहु त्रिभुज का भुजा दे दी, ये परिमाप दे दिया 180। परिमाप क्या होता है बच्चा, अगर कोई भी वो आपका आकृति है, अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर है ना, तो परिमाप होता है आपका भुजाओं की संख्या गुना भुजाओं की माप, यानी एक भुजा की दी होगी उसी से निकाल लेंगे। जैसे त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होता है, सभी भुजा बराबर, तो भुजाएं कितनी है आपकी इसमें 3 और एक भुजा की माप कितने इन्होंने ए दे दी है, तो हम इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे या फिर, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुना भुजा, तो परिमाप इन्होंने दिया 180, हमने परिमाप के नीचे परिमाप ले ले, 3 गुना भुजा की वैल्यू दी है इन्होंने, ए बोला है, ए लेने को। अब ए हम यही छोड़ेंगे, 3 मल्टीप्लाई इधर जाके 180 को डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगा हमारा 60। ए की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, यानी इसकी भुजा की माप है 60। ये 60 है, ये भी 60 और तीनों क्या है 60 है, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला होता है, इन्होंने बोला है कि क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र द्वारा। हीरोन का सूत्र हमें क्या कहता है, इन्होंने बोलता है हीरोन का सूत्र होता है हमारा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है बच्चे, एस होता है आपका अर्ध परिमाप। क्या होता है आपके अर्ध परिमाप, जो कि परिमाप का आधा होता है। परिमाप दिया इन्होंने 180 सेंटीमीटर, तो परिमाप को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 से भाग दे दोगे तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। परिमाप है आपका 180 डिवाइडेड बाय 2। जब हमने इसको क्या आया आपका 90, ठीक है। अब हमें एस मिल गया, ए बी सी यानी ए एक भुजा को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी कहते हैं। इन्होंने ए दिया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तीनों क्योंकि तीनों बराबर थे इसलिए, ठीक है। ऐसे आ गया हमें 90, यहाँ पे 90 माइनस 60, बी की वैल्यू 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या थी, बराबर थी, इसलिए 90 माइनस 60 30 30 30, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मेरे को दिख रहा था ये पेयर बना, मुझे इजी लग रहा था ये बच्चे। यहाँ से कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप कैसे करते, क्योंकि सबका मेथड अलग अलग होता है। ये थोड़ा मैं शॉर्ट मेथड एकदम यूज़ करती हूँ ताकि मेहनत हमारी थोड़ी कम ले और आंसर में भी गलती ना हो। मेरे को दिख रहा है ये 30 का पेयर बन रहा है, ये नहीं बन रहा, लेकिन मुझे ये 30 जैसा दिख रहा है, तो 90 को मैंने क्या करा 3 इंटू 30 कर दिया। क्या कर दिया 3 इंटू 30। अब ये 30 ऐसे ही लिख दिया मैंने। अब मैंने देखा 30 के कितने पेयर बनते, 1 2 3, ये वाले में क्या होता है 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, तो बच्चे जब रूट से बनता है 4 की बजाय 2 बाहर आते हैं, तो इस पेयर को हमने एक बार लिख दिया 30, इस पेयर को एक बार 30 इंटू 30 मल्टीप्लीकेशन में। इसका 3 का पेयर नहीं बन पा रहा था, इसलिए हमने इसको रूट के अंदर रखा है। 30 इंटू 30 होता है बच्चे 900। इसका भी तरीका आप 3 3 9 कर दीजिए, 1 2 2 0 2 0 लगा दीजिए रूट के अंदर 3, क्योंकि 3 का पेयर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया बच्चे, दूसरी बात, एरिया हमेशा वर्ग इकाई में होता है, यहाँ पे इकाई क्या दी इन्होंने, सेंटीमीटर, ठीक है। होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए कोशिश करूँगी आपको अच्छे से अच्छा समझ में। थैंक यू। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं बच्चे, एक फ्लाईओवर है, वो त्रिभुजाकार दीवार, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है, और दीवारों की भुजाएं की लंबाई दे दी इन्होंने 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ध्यान रखना बच्चे, तीनों मीटर में है तो मीटर के हिसाब से हो, ठीक है। दर भी अगर रेट ऑफ कॉस्ट कहता है ना, वो भी अगर यूनिट सेम होनी चाहिए, कहने का मतलब मीटर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अब हम कहेंगे, जिस क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1 का ओल्ड बुक का और न्यू बुक का 10.1। इन्होंने बोला है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है।
दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। देखिए यूनिट से में, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। नहीं दिया है तो पहले चेंज करोगे। इस विज्ञापन में प्रतिवर्ष मतलब एक साल को अगर हम प्रतिवर्ष 5,000 रुपये की प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि एक की प्राप्ति होती है। यानी कि विज्ञापन हमें 1 मीटर स्क्वायर में लगाते हैं। 1 मीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर आते ही समझ जाओ। क्षेत्रफल की बात करें तो कितना लग रहा है आपका 5,000 रुपये एक साल का। कितने साल का? एक साल का। ठीक है। तो एक कंपनी में दीवार को विज्ञापन 3 महीने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ बच्चे थोड़ी सी गलती करते हैं, 3 महीने के लिए विज्ञापन पे दिया है। तो महीने के लिए किराए पर लिया है तो उसे कुल कितना किराया देना होगा? सीधी सी बात है बच्चे, अगर ध्यान से देखो आप बच्चों, आप बताओ अगर किसी का किराया आपका 5,000 एक साल का है तो एक महीने कितना? डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। और 3 महीने के कितना? जब इसको 12 से डिवाइड करते हो तो एक महीने का, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो 3 महीने का आ जाएगा। कई बार टीचर ऐसे भी करते हैं 5,000 इंटू 3/12, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यानी 12 में से 3 मंथ का दे रहे हैं इसलिए। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है। तो यानी आपको क्या करना है, हमने अब पहले भी पढ़ा था, लागत बराबर होता है आपका दर। दर यह होता है कि प्रति मीटर स्क्वायर या पर यूनिट, एक यूनिट का क्या रेट है। जैसे मान लो एक पेंसिल है 5 रुपए की है, ठीक है, तो वो उसका रेट है। और 10 पेंसिल ले लो, आपकी 50 की आएगी। जो 50 है वो टोटल कॉस्ट है। एक पेंसिल कितनी है? 5 रुपए की। 1 पेंसिल कितनी है आपकी? 5 रुपीज़ की। ये रेट है बच्चे, रेट मतलब एक यूनिट का। और आप टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा? अगर मान लो 10 फाइन का है तो 5 इंटू 10 50 रुपीज़। 15 रुपीज़, जो 50 रुपीज़ सॉरी, ये क्या है आपका टोटल कॉस्ट। और 5 रुपीज़ क्या है आपका रेट। लागत बराबर दर गुणा, अगर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, इकाई है तो इकाई, और परिमाप है तो परिमाप। लेकिन यहाँ पे हमें क्षेत्रफल के जोते हैं। ठीक है। इन्होंने बोला है कि कुल किराया देना। सबसे पहले हम हीरोन के सूत्र द्वारा, पहले हम ये रहा आपका ये ड्रॉ आकृति कुछ इस प्रकार की। इन्होंने आकृति नहीं भी देखोगे ना तो इसको भी ध्यान से करके तो हो जाएगा। आकृति देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने दे दी, ए दे दिया इन्होंने 122 मीटर, बी दे दिया 22 मीटर, और सी दे दिया इन्होंने तुम्हें 120 मीटर। ठीक है। ये दे दी इन्होंने भुजाओं की लंबाइयाँ। अब हम यूज करते हैं हीरोन का सूत्र। क्या यूज करेंगे? अब हमें पता है ABC पता है। हीरोन के सूत्र में होता है S माइनस A, S माइनस B, यानी S निकाल लेंगे हम सबसे पहले। S निकाल, S यानी अर्ध परिमाप। यहाँ पे परिमाप दिया नहीं है तो हम निकालेंगे परिमाप। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। जब आप A प्लस B प्लस C करते हैं ना तो बच्चे ये परिमाप निकलता है। उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका अर्ध परिमाप हो जाता है। A क्या है आपका 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2। तीनों को ऐड करो कितना हुआ? 122 हो गया आपका 4 4 144, 144 244 और 20 264 भाग 2 सेंटीमीटर है। ध्यान रखना सेंटीमीटर मत भूलना। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132 सेंटीमीटर। कितना आया आपका? 132 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमारे हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन सूत्र द्वारा, हीरोन हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S क्या निकाला है अभी हमने? 132। तो 132 माइनस A क्या हमारा 122, B क्या हमारा 22, 132 माइनस 22, और C क्या हमारा 132 माइनस 120। जरा हम रूट से निकाल लेते हैं। ये आपका 132 माइनस 122 कितना हो गया 10, और ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 110, और ये आएगा आपका 132 माइनस 120 आएगा 12। वैसे मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करवाती बच्चों से कि आप तीनों को गुणा मल्टीप्लाई करो पहले इन तीनों को फिर सॉल्व करके, नहीं कुछ नहीं। पहले 132 का एलसीएम करो, 132 का 132। ठीक है। मैं इतना मेहनत नहीं करती, आप क्या करो इसे ऐसे करो। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। ठीक है। 2 3 जा 2 3 जा, अब 3
वन जा 3 वन जा और 11 जा 11, तो ये आया आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। ऐसे आप 10 का एलसीएम करोगे ना, मैंने 132 का किया, 10 का एलसीएम करोगे 2 इंटू 5 आएगा। आप 110 का करोगे ना तो 2 इंटू 5 इंटू 11 आएगा। ध्यान रखना, आप कर लेना, एक एक का अलग अलग किया है मैंने। 12 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मैंने अपने माइंड में मुझे याद था तो मैंने कर लिया। आप एलसीएम कर लेना। मैंने 132 का किया है, ये वाला पार्ट 132 का, ये वाला पार्ट आपका 10 का है, ये वाला 110 का, और ये आपका 12 का है। ठीक है, इसे थोड़ा सा इजी पड़ता है हमारा। जा अब हम देखिए कितने पेयर बनते हैं। 2 के देखते हैं। 2 के 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, यानी वैसे 3 टाइम्स 2 को बाहर निकाल लो। 2 इंटू 2 यहाँ लिख लेते क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम पड़ा 2। ठीक है, ये मैंने 4 टाइम्स लिखा। 3 का पेयर बनाओ, कितने बनते हैं 1 2, तो यानी 2 यानी एक पेयर बाहर एक बार लिखेंगे 2 को एक बार ही। ठीक है, अगर जैसे एक पेयर 1, इसका 2 और इसका 3, 1 2 3 टाइम्स हो गया। 3 का 1 2 टाइम्स है तो उसको एक बार लिख देंगे। और अब आगे आते हैं हमारे कौन सा है 11। 11 कितने 5 ले लेते पहले। 5 कितने टाइम्स है 1 2 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स यानी इसको एक बार लिख लेंगे। 11 कितने पर एक बारी, 11 एक बारी, सॉरी है ज़्यादा गंदा हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, एक बार और चेक कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है, 3 टाइम्स 2 आ गया। ये रूट के बाहर है बच्चे, रूट नहीं है। 11 का और फिर हमारा 3 1 2, तो इसको मैंने एक बार लिख दिया। 5 1 2 एक बार लिख लिया। 11 1 2 एक बार लिख लिया। जरा हमने 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 5 जो होता है आपका 24 5 जा 120 120 इंटू 11 120 इंटू 11, तो आपका 0 हो जाएगा सबका, या 120 120 दो 13200, ये आया आपका 130। ये क्या कर दी मैंने, सॉरी, एक 0 सेंटीमीटर, एक ही 0 आएगा 1320। ये क्या है आपका क्षेत्रफल, क्या आएगा क्षेत्रफल। अभी हमें लागत निकालनी, कितने महीने की 3 महीने की, क्या कितने महीने की 3 महीने की। सॉरी क्वेश्चन पेपर थोड़ा आ रहा है। मैं इसी में साइड में कर रही हूँ, थोड़ा स्पेस मैंने कम लिया था। लागत, विज्ञापन की लागत कितनी होगी, विज्ञापन की लागत। क्षेत्रफल कितना है आपका 1320 इंटू यानी मैंने बोला था दर, दर क्या है आपका, या फिर एक काम गुणा, दर गुणा क्षेत्रफल, दर गुणा क्षेत्रफल। दर क्या है आपकी 5000, लेकिन कितने महीने की है वो, एक साल की है, 12 महीने की, इंटू 3/12। 3/12 इसलिए क्योंकि ये 12 मंथ की थी। अभी मैंने आपको समझाया 12 से डिवाइड, अभी समझाया था आपको। 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक महीने का, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 महीने का, इंटू 3/12 इंटू क्षेत्रफल कितना है हमारा 1320। इसको जब करो 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 4 मुझे 20, 1250। ठीक है, 1250 इंटू 1320। ठीक है।